अगर इस टाइप का सवाल आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा की होती है, बाकी एज इट इज़ सॉल्व करना है जैसे हम पहले कर चुके हैं। इस तरह के सवालों में सबसे पहला काम हमारा होगा नसब नुमा को हटाना। चलिए इसे इक्वेशंस देते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में नसब नुमा में 3 है, तो हम मसावत 1 को 3 से ज़रब करेंगे। शॉर्टकट में लिख रही है, आपको पूरा लिखना है। मसावत 1 को 3 से ज़रब करने पर चलिए 1/3x जमा y बराबर 10/3। 3 से ज़रब करेंगे, 3 × 3 3/3 हो जाएगा। x जमा 3 को y से ज़रब देंगे तो 3y हो जाएगा और 3 ज़रब 10/3। तो हमने सारे अरकान को 3 से ज़रब दिए। अब क्या करेंगे, देखिए ये 3 और 3 कैंसिल होंगे क्योंकि 3 का 3 होते हैं। इस तरीके से ये 3 और ये 3 भी कैंसिल होंगे। चलिए लिखते हैं हमारी इक्वेशन हमको क्या मिलेगी। और 3 का 3 1 बचेगा, मतलब कि x उसका ज़रीब 1 है, जो कि हम नहीं लिखते, ज़रीब 1 रहा तो जमा 3y नसब नुमा शुमार कुनिंदा के 3 कैंसिल होकर यहाँ पर बचेगा 10। तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 ये बन चुकी है। अब बढ़ते हैं मसावत नंबर 2 की तरफ। मसावत नंबर 2 देखिए, यहाँ पर नसब नुमा में आपको दिखाई देगा 4, यानी हम मसावत 2 को 4 से ज़रब देंगे। जो नसब नुमा में है हम उससे ज़रब देते हैं। तो हमारा पहला रुकन है 2x, तो x को 4 से ज़रब देंगे, 2x ज़रब 4। फिर है जमा 1/4 y, इसे भी हम 4 से ज़रब देंगे। जब भी ज़रब या तकसीम करना हो तो पूरे इसको करना होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास मुस्तकिल में है 11/4, इसे भी हम 4 से ज़रब देंगे। अब देखिए क्या होगा, ये 4 ये 2 से ज़रब होगा, 4 दूनी 8 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से ये 4 और ये 4 भी कैंसिल होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली स्टेप की तरफ। हमें क्या मिलने वाला है, गौर से देखिए, 2 चौक 8 8x जमा ये 4 कैंसिल होकर 1y, जो कि हम एक ज़रीब रहा तो लिखते नहीं इसलिए y आ जाएगा। अभी 4 और ये 4 भी कैंसिल होकर हमें यहाँ पर मिलेंगे 11। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन चुकी है। अब हमें गौर करना है मसावत 3 और 4 पे, ठीक है, आगे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए मसावत 3 और 4 में हम डायरेक्ट y के ज़रिए पे जाते हैं। यहाँ पर 3y है और यहाँ पर सिंगल y है, यानी कि अगर हमें इसे आगे हल करना है y का इखराज करके, तो हम मसावत 4 को 3 से ज़रब देंगे, है ना, जैसे हम पहले कर रहे थे। तो मसावत 4 को 3 से ज़रब देंगे। लिखिए यहाँ पर मसावत 4 को 3 से ज़रब करने पर, मैं डायरेक्ट लिखा रही हूँ। चलिए 3 से ज़रब दीजिए हमारी मसावत को, क्या बनता है, यहाँ से बनेगा हमको 8 × 24 24x जमा 3 का 3 3y बराबर 11 × 33। ये बन चुकी है हमारी मसावत नंबर 5। ओके, 4 का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 2 मसावतें हैं जिसका हमें आगे काम है, यानी वो है मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जमा के 3y है और ये भी जमा के 3y है। मैंने आपको पहले भी बताई हूँ कि अगर दोनों की जो साइन है वो एक जैसी है तो हमें तफरीक करना है। क्या करना है, तफरीक करना है। और ये भी आपको बताई हूँ कि पहले कौन सी मसावत लिखेंगे जिसका मुस्तकिल बड़ा है, तो मुस्तकिल बड़ा 5वीं का है, जैसे हम 5 में से 3 को तफरीक करेंगे। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे मसावत 5 में से 3 को तफरीक करने पर। चलिए 5वीं मसावत है 24x जमा 3y बराबर 33। उसके बाद तीसरी मसावत लिखनी है x जमा 3y बराबर 10। जैसे कि मैंने आपको बताई हूँ, हम वज़ा कर रहे हैं, इसे साइन बदल जाएंगे, जमा का वज़ा हो जाएगा, जमा का वज़ा हो जाएगा। चलिए करिए वज़ा। 24 में से 1 x वज़ा करेंगे तो 23x बच जाएंगे और जमा के 3y वज़ा के 3y 0 हो जाएगा, जो हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। 33 में से 10 गए तो बचते हैं 23। यहाँ से हमें x की कीमत मिलेंगी 23/23 जी, 23/23, जो कि कैंसिल होके हमको मिल जाएगा 1, 23 का 23। तो हमें x की कीमत मिल चुकी है 1। चलिए इसे बॉक्स देते हैं। ओके, अब देखिए x की कीमत किसी एक मसावत में रख के हमें y की कीमत निकालनी है। वही प्रोसीजर है। तो सबसे आसान मसावत आपको दिख रही होगी मसावत नंबर 3।
तो मसावत नंबर 3 में x बराबर 1 हम रखेंगे। x बराबर 1 मसावत 3 में रखने पर पहले मसावत 3 हम जैसे कि वैसे लिखेंगे। तो हमारी मसावत 3 थी x जमा 3y बराबर 10। अब x की जगह पर हम 1 रखेंगे। देखिए x की जगह पर हम 1 रखेंगे जमा 3y बराबर 10। नंबर एक साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर 10। अब ये जमा का 1 था, यहाँ पर आके वज़ा का 1 हो जाएगा। 10 में से 1 गया तो 9 बचते हैं। 3y बराबर 9। यहाँ से हम y की कीमत निकालेंगे। 3y बराबर 9, इसका मतलब है y की कीमत आएगी 9/3। 3 1 3, 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 होते हैं, इससे y की कीमत आ गई है 3। हल x, y बराबर 1, 3। इस तरह से ये सॉल्यूशन था, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। ये सवाल अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी आपको इस तरह का सवाल लिखा, देखिए इसकी खासियत क्या है। पहली मसावत का जो x का ज़रीब है वो दूसरी मसावत के y के ज़रीब पे है। इसी तरीके से जो पहली मसावत का y का ज़रीब है वो दूसरी मसावत के x के ज़रीब में है। जब भी आपको इस तरह से देखिए सॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले इन दोनों की जमा करो एक बार और दूसरी बार इन दोनों की वज़ा करो। डायरेक्ट आपको ये प्रोसीजर ध्यान में लाना है जब भी ये सवाल पूछे। अक्सर आपसे ऐसे वाले सवाल देकर x जमा y की कीमत निकालने के लिए कहा जाता है या x वज़ा y की कीमत निकालने के लिए कहा जाता है। सेम ऐसा ही सवाल आपको 2024 में बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो चलिए करते हैं सवाल नंबर 7, फिर हम सवाल नंबर 8 करेंगे। हमारा सवाल नंबर 7, इसे हम मसावत नंबर 1 देंगे। ऐसे ही दूसरी मसावत 101x जमा 99y बराबर 501, ये हमारी मसावत नंबर 2। तो पहले करेंगे हम 1 और 2 की जमा करने पर। आपको पूरा जुमला लिखना है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखती हूँ। 1 और 2 की जमा करने पर 1 जमा 2, डबल से मसावत लिखेंगे। जैसे कि वैसे लिखी हुई। अब हम जमा कर रहे हैं तो कोई साइन में चेंज नहीं करना है। 99 और 101 x कितने हो जाएंगे? टोटल 200x हो जाएंगे। इस तरीके से 99 और 101 y मिलाएंगे तो हो जाएंगे 200y। ऐसे ही ये सॉल्व करेंगे। 499 और 501 होते हैं 1000। अब हमें अगली स्टेप में क्या करना है, ज़रा गौर से देखिए। अगली स्टेप में जो कॉमन दिख रहा है हम उसे तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर 200 कॉमन है और 1000 भी 200 से तकसीम होता है, तो हम ये पूरी मसावत को 200 से तकसीम करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर तरफैन को 200 से तकसीम करने पर 200 से तकसीम करेंगे तो x के पास का 200 कट जाएगा, हमको मिलेगा x। इसी तरीके से y के पास का जो 200 है, ज़रीब में 200 है, वो कट जाएगा और हमको मिलेगा y बराबर 1000 को 200 से तकसीम कीजिए, 1000/200, तो ये 2 सिफर 0 कट जाएंगे, 10 ये हो जाते हैं 5। मिलेगा x जमा y बराबर 5। कभी कभी आपको 2 नंबर के लिए सिर्फ इतना ही आंसर पूछ लेता है कि x जमा y की कीमत निकालिए, तो हमने बहुत आसानी से निकाले हैं। हमने दोनों मसावतों की जमा किए हैं और फिर बाद में जो ज़रीब में मुश्तरिक था यानी 200 मुश्तरिक था, इसलिए हमने 200 से तकसीम कर दिए और हमें इस तरह से x जमा y की कीमत मिल गई है। ये हमारी नई मसावत बन जाएंगी, इसे हम मसावत नंबर 3 दे देते हैं। एक बार हमने जमा कर चुके हैं, अब हम दोनों पहली और दूसरी मसावतों की वज़ा करेंगे। तो ध्यान रखिए, जब भी मैंने आपको तफरीक का कही हूँ, जिसका मुस्तकिल बड़ा रहेगा उसे हम पहले लिखेंगे, जिसका मुस्तकिल छोटा रहेगा उसे हम बाद में लिखेंगे। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 में से 1 को वज़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है मसावत 2 में से 1 को तफरीक करने पर। मैं डायरेक्ट लिखा रही हूँ 2 वज़ा 1। पहले हम दूसरी मसावत लिखेंगे, फिर पहली मसावत लिखेंगे। दूसरी मसावत लिखिए 101x जमा 99y बराबर 501। इसी तरीके से पहली मसावत लिखिए 99x जमा 101y बराबर 499। अब हमें करना है वज़ा। तो 99 की जमा की साइन की तो वज़ा की हो जाएंगी, इसी तरीके से ये भी जमा वज़ा हो जाएगा, ये भी वज़ा हो जाएगा। ठीक है, 101 में से 99 वज़ा करते हैं तो 2 बचता है, 2 लिखिए 2x। यहाँ पर 99 यहाँ पर है हमारे पास
99 वज़ा 101, तो हमको आंसर मिलता है वज़ा के 2, क्योंकि बड़ा आदत 101 था और उसके पास वज़ा की साइन थी, इसलिए यहाँ पर हमको मिलेगा वज़ा के 2y बराबर 501 में से 99 वज़ा करेंगे तो आंसर मिलता है 2। अब देखिए कॉमन सब में आपको 2 नज़र आ रहा होगा। x और y का ज़रीब तो 2 ऑलरेडी है, मुस्तकिल भी 2 से तकसीम हो जाता है, इसलिए हम इसे 2 से तकसीम करेंगे। आप इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर 2 से तकसीम करने पर तरफ़ैन को 2 से तकसीम, चले 2 से तकसीम करिए। 2 1 का 2 यानी x बचा, यहाँ पर y बचेगा, 2 1 का 2 यानी कि यहाँ पर बचा 1। यह हमें मसावत नंबर 4 मिल चुकी है। अगर कभी आपसे वज़ा x वज़ा y पूछा है तो आपको वज़ा करना है, और x जमा y की कीमत पूछा है तो जमा करना है। 2 नंबर के लिए ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आप मसावत नंबर 3 और 4 को गौर से देखिए। अब हम बहुत आसानी से x और y की कीमत निकाल सकते हैं। देखिए इसमें जमा का y है और यहाँ पर वज़ा का y है। मैंने आपको पहले से बताई हूँ कि जहाँ पर जमा और वज़ा दिखाई दे तो हमें डायरेक्ट करना है जमा, ठीक है। तो 3 और 4 की हम जमा करेंगे और कीमतें निकालेंगे। आपको इस तरह से लिखना होगा कि मसावत 3 और 4 की जमा करने पर, तो 3 और 4 एज इट इज़ लिखते हैं यहाँ पर, x जमा y बराबर 5, x वज़ा y बराबर 1। चले जमा करें, साइन का टेंशन नहीं, डायरेक्ट करेंगे। ये हो जाएगा 2x, ये y कैंसर, मतलब 0 होता है लेकिन हम लिखते नहीं है, 5 और 6, 5 और 1 होते हैं 6। यहाँ से x की कीमत निकालिए, x बराबर आपको मिलेगा 3, क्योंकि 6 के नीचे 2 जाएगा और 2 3 6 होते हैं। x की कीमत आ चुकी है 3। अब हमें y की कीमत निकालनी है, तो 3 या 4 में रख दीजिए, तो हम 3 में रख देते हैं, मसावत 3 में रखते हैं और y की कीमत निकालते हैं। x जमा y बराबर 5, आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि x बराबर 3 मसावत 3 में रखने पर, ठीक है। फिर लिखेंगे आप यहाँ पर x की कीमत 3 रखेंगे, जमा y बराबर 5, y की कीमत आएंगी 5 वज़ा 3, और 5 में से 3 गए तो बचते हैं 2, यानी y की कीमत हमारे पास 2 आ चुकी है। आप हल करके लिख देंगे x कॉमा y। हल किस तरह से लिखेंगे, x कॉमा y बराबर x से 3 y है 2, 3,2। इस तरह से ये वाला सवाल आपको सॉल्व करना था। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। देखिए ये भी वैसे ही सवाल है, इसके x के ज़रिए में जो नंबर है पहली मसावत के 49 और वही नंबर दूसरी वाली मसावत के y के ज़रिए में है 49। इस तरीके से y के ज़रिए में पहली मसावत में 57 है और दूसरी मसावत में 57 है x के ज़रिए में। मेथड वही है कि एक बार जमा करें, एक बार वज़ा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर दे देंगे, मसावत नंबर, इसे 1 देंगे और इसे हम 2 देंगे। चलिए करते हैं 1 जमा 2। आपको पूरा पूरा लिखना है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखाऊंगी, ठीक है। हम डायरेक्ट जमा कर लेंगे, जमा करने से साइन बदलती नहीं है। तो देखिए x की टर्म्स देखिए, इधर है 49x, इसमें जमा करने हैं 57x, कितने हो जाएंगे टोटल 106x। फिर देखिए वज़ा के 57y और वज़ा मनफी 49y, वज़ा वज़ा जमा होती है लेकिन जो साइन है वो वज़ा की लगेगी, वज़ा 106y बराबर 172 और 252, टोटल हो जाते हैं 424। चलिए अब कॉमन देखते हैं, मुश्तरिक क्या है, x का ज़रीब y का ज़रीब 106 है और ये नंबर भी 106 से तकसीम हो जाता है, इसलिए हम तरफ़ैन को 106 से तकसीम करेंगे। आपको वो सेंटेंस लिखना है, मैं डायरेक्ट लिखूँगी। 106 से तकसीम करने पर यहाँ पर बचेगा x, सेम ऐसे ही ये कैंसिल होकर यहाँ पर बचेगा y, और ये 106 को 4 से ज़रब देंगे तो हमको 424 मिलता है, इससे यहाँ पर आ जाएगा 4। ये मिल चुकी है हमें मसावत नंबर 3। यहाँ से हमको मिली है x वज़ा y की कीमत। ऐसे ही हमें निकाली है x जमा y की कीमत, उसके लिए हम 1 और 2 की तफरीक करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि तफरीक में वही रूल फॉलो करना है कि जिसका मुस्तकिल बड़ा है उसे पहले लिखना है और जिसका मुस्तकिल छोटा है उसे बाद में लिखना है। तो हम करेंगे 2 में से 1 वज़ा। चले करते हैं, पहले दूसरी मसावत लिखते हैं, 57x वज़ा 49y बराबर 252। ऐसे ही पहली मसावत लिखेंगे 49x वज़ा 57y बराबर 172। वज़ा करना है तो साइन चेंज हो जाएंगी, ये जमा के थे वज़ा के हो जाएंगे, ये वज़ा के थे तो जमा के, और ये ऐसे ही ये वज़ा के हो जाएंगे। चलिए आंसर निकालते हैं। 57 में से 49 वज़ा करेंगे तो हमें मिलेंगे 8x। अब ये वज़ा के 49 है और जमा के 57 है,
तो हमें आंसर जमा में आएगा क्योंकि बड़ा अदद जमा का है। जमा के 8y बराबर, अब 252 में से वज़ा करने हैं 172, तो वज़ा कीजिए, आपको मिलेगा 80। अब देखिए सब में 8 कॉमन है, 8 मुश्तरिक है और ये भी 8 के पहाड़े में आता है, इससे हमें इसकी तरफैन को 8 से तकसीम कर देंगे। तरफैन को 8 से तकसीम करने पर तो हमें मिलेगा x जमा y बराबर 10। 8 दाहे 80 होते हैं, इसलिए ये हमारी मसावत बन जाएंगी चौथी। अब तीसरी और चौथी मसावत पे गौर कीजिए। अब हम तीसरी और चौथी को डायरेक्ट जमा कर देंगे। हम करेंगे 3 जमा 4, x और x जमा होकर 2x हो गए बराबर, क्योंकि जमा के y है और वज़ा के y है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 10 और 4 14 हो जाते हैं, इससे 2x बराबर 14। यहाँ से x की कीमत निकालेंगे तो 7 मिल जाएंगी, 7 दूनी 14 होते हैं, इसलिए x की कीमत 3 या 4 में रखेंगे तो हम 4 में रख देते हैं, x बराबर 7। तो रखिए x की कीमत 7 रखेंगे तो 7 जमा y बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से y की कीमत निकालेंगे तो 10 में 7 को वज़ा करना पड़ेगा, 10 में से 7 को वज़ा करना पड़ेगा तो हमें मिल जाते हैं y बराबर 3। तो हमारा हल निकल चुका है, x की कीमत 7 है और y की कीमत 3 है। तो आप हल लिख देंगे, हल x, y बराबर 7, 3। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या किया इसमें। अगर हमें मुतगैर का इखराज करके दो हमजाद मसावतों को हल करना है तो हमने क्या किया। पहले हमने उसे मसावत का नाम दिए, यानी कि मसावत 1 और मसावत 2। उसके बाद हमें बनाने थे ज़रीब यक्सा। ज़रीब यक्सा बनाने के थे किसी एक मुतगैर के। ओके, उसके लिए हमें ज़रब करना पड़ा, जो भी नंबर से ज़रब करना था उससे। ठीक है, ज़रीब यक्सा बनाने के बाद हमने देखे थे उसकी साइन के हिसाब से उसकी मसावतों की या तो जमा करो या तो वज़ा करो। जमा और वज़ा कब होंगी? वो मसावतों की जमा कब होंगी? जब दोनों मसावतों के पास अपोजिट साइन हो, यानी एक के पास जमा हो और एक के पास वज़ा हो। उसके बाद मसावतों की वज़ा कब करेंगे हम? ये उस सूरत में होंगी जब एक जैसे साइन हो, एक जैसी, यानी अगर एक मसावत में प्लस है तो दूसरी मसावत में भी प्लस आने को ना, या एक मसावत में अगर माइनस है मुतगैर के पास जिसका हम इखराज करें बस उसी मुतगैर का देखना। ठीक है, और दूसरी मसावत में भी उसी मुतगैर के पास माइनस होनी चाहिए। जमा वज़ा करने के बाद हम एक मुतगैर की कीमत निकालते हैं, एक मुतगैर की कीमत निकालेंगे और वो कीमत हम किसी एक मसावत में रख के दूसरे मुतगैर की कीमत निकालते हैं और हम हल की सूरत में उस मसावत को लिखते हैं। इस तरह से ये सॉल्व करना था आपको। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।